नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्वाइन टेक वन में। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोगों का कमेंट आया हुआ है कि सर मेरा जो बैंकिंग एप्लीकेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे फंस गए हैं। तो दोस्तों इसका समाधान क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको डिमोटिवेट नहीं होना है इस तरीके से अगर आपका कभी बैलेंस फंस जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इशू आ जाते हैं ऐसे। क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे टोटल आपका जो बैंकिंग सेक्टर है वो आपका सर्वर पे काम करता है, ठीक है, जहाँ से कि ऐसे सिचुएशन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो बैंकिंग एप्लीकेशन है वो अपने सर्वर को मेंटेन करते हैं ताकि किसी तरीके से आप लोगों का पैसा ना फंसे। क्योंकि यहाँ पे ये होता है जो एपीएस संचालक होते हैं, जब उनका पैसा कहीं से फंस जाता है दोस्तों, तो ऐसे में उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। वजह इसकी ये होती है कि जो कस्टमर होते हैं वो कंटिन्यू उन पर प्रेशर देते हैं कि आपने हमारा पैसा विड्रॉ किया हुआ है, हमको पैसा आप लोग दीजिए। लेकिन चूंकि पैसा आपके खाते में यहाँ पे वॉलेट में ट्रांसफ़र तो हुआ नहीं है, तो इस सिचुएशन में आप लोग उनको जवाब देने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि हम क्या जवाब दें। ऐसे में उनको आप बार बार यही बात कहते हैं कि नहीं, पैसा आपका यहाँ पे मैंने विड्रॉ नहीं किया, मैंने विड्रॉ किया था लेकिन विड्रॉ नहीं हो पाया है, आपका पैसा कट गया है, कुछ समय बाद आपके वॉलेट में आपके खाते में पैसा रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रेशर आप पे काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। तो हमारे जो काफ़ी सब्सक्राइबर भाई हैं उनमें से काफ़ी लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया हुआ है कि सर मेरा पैसा ऐसा ऐसा सिचुएशन में फंस गया है, जिसकी वजह से हम बड़े परेशान हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल भी ऐसी सिचुएशन में डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है ना। क्योंकि ये सर्वर बेसिस काम करता है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आप लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। आप लोग बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होंगे ऐसे कोई भी केस आपको देखने को मिलेंगे तो। दोस्तों मेरे पास यहाँ पे एक रिकॉर्ड है, मैं आपको उसके विषय में बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों 10 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर के बीच में एक घटना घटित हुई थी बैंकिंग सेक्टर को लेकर के, या जोधपुर राजस्थान में, ठीक है। वहाँ पे दोस्तों जोधपुर और जयपुर में यहाँ पे ये सिचुएशन देखने को मिली हुई थी। दोस्तों 10 नवंबर 2023 की बात है। 10 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर के बीच में हुआ यूँ था कि जो आईडीएफसी बैंक है वहाँ से दोस्तों यूको बैंक में पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे थे। तो मतलब ट्रांसफ़र करने का रीज़न कई सारा सा था। जैसे कि मान लेते हैं जो बीसी भाई थे, जो बैंक था, ठीक है। मतलब वहाँ पे उस सेक्टर में जैसे बीसी वाले थे, जो वो भी पैसे को यहाँ पर ट्रांसफ़र करते थे आईडीएफसी बैंक से, किसमें, यूको बैंक में। वहीं जो आपका आईडीएफसी बैंक है वह स्वयं भी ट्रांसफ़र करता था बैंक मतलब पैसे को आईडीएफसी बैंक से, किसमें, यूको बैंक में। किसका था ये, कस्टमर का था। अलग अलग टाइप के मतलब मल्टीपल कस्टमर थे, जो कि छोटा अमाउंट, बड़ा अमाउंट, इस तरीके का अमाउंट दोस्तों वहाँ पे वो लोग अपना ट्रांसफ़र करते थे। जैसे बैंकिंग का लेन देन होता है, जैसे कि मतलब कि कोई कस्टमर आया बैंक को मतलब पैसा जमा करने के लिए कि हमारा पैसा जो है आप इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए यूको बैंक में, ठीक है। तो इस तरीके की व्यवस्था वहाँ पर की जा रही थी। तभी वहाँ पे दोस्तों देखने को ये मिला कि 820 करोड़ रुपए का, जो कि एक बहुत मोटी रकम है, इतने पैसे का वहाँ पे दोस्तों धांधली हो गई। जो कि यहाँ पर किसी तरीके के किसी बैंक ऑफिसर्स का या वीसी का कोई भी कमी नहीं, कोई गलती नहीं थी। वजह सिर्फ इतनी थी कि सर्वर मेंटेनेंस ना होने की वजह से ये घटना घटित हुई थी। 820 करोड़ रुपए यहाँ पर आपके आईडीएफसी बैंक से कटे हुए थे, नहीं कटे हुए थे। लेकिन सिचुएशन क्या थी कि मतलब आईडीएफसी बैंक से पैसा कटा भी नहीं, लेकिन कंटिन्यू पैसा एड मतलब कि डिपॉजिट हो जा रहा है, किसमें, यूको बैंक में, ठीक है। तो मतलब आईडीएफसी का पैसा जब लोग भेजते थे अपने किसमें, यूको बैंक में, तब सिचुएशन ये थी कि आईडीएफसी के अकाउंट से पैसा नहीं कटता था, लेकिन यूको बैंक में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता था या क्रेडिट हो जाता था, ठीक है। मतलब यूँ कहे कि ट्रांसफ़र नहीं हो पाता था, लेकिन क्रेडिट वहाँ पे यूको बैंक में हो जाता था। तो समस्या यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आ गई। वहाँ पर पैसे का जो मेल-जोल किया गया तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई भाई। आईडीएफसी में कोई पैसा कम ही नहीं हुआ। 820 रुपए का लेन-देन यहाँ पे हो गया, ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो गया। लेकिन 820 रुपए देखा जाए तो मतलब कि 820 करोड़ रुपए देखा जाए तो कटा ही नहीं। किसमें से, आईडीएफसी बैंक में से। लेकिन यूको बैंक में 820 करोड़ रुपए डिपॉजिट हो गए। तो इस पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ये मुद्दा गरमा गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर सीबीआई भी लग गई है उसके जाँच-पड़ताल के लिए कि सही तरीके से कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो सर्वर की मेंटेनेंस ना होने की वजह से दोस्तों ये समस्याएं सामने आ जाती हैं। तो इतना बड़ा अमाउंट जो होता है वो फॉल्ट हो जाता है, हो सकता है। तब दोस्तों आप लोग जो आपका 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए का जो यहाँ पे मतलब कि विड्रॉ करते हैं, उसमें आप लोग क्यों घबराते हैं।
ऐसे केसेस आपको तमाम देखने को मिल जाते हैं। तो सर्वर इशू हो जाने की वजह से दोस्तों ये समस्याएँ आ जाती हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आपको बिल्कुल यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको अपने कस्टमर को दोस्तों समझाना है, आपको भी पेशेंस रखना है, अपने कस्टमर को भी पेशेंस रखवाना है। उसको किस तरीके से डील करना है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका पैसा सेफ है, कहीं गया नहीं है। पैसा आपका 1 सप्ताह के भीतर आपके अकाउंट में आ जाएगा या तो हमारे वॉलेट में आ जाएगा। तो हम 1 सप्ताह के भीतर निरीक्षण कर लेंगे, अगर आपके अकाउंट में गया हुआ है तब अच्छी बात है, हमारे वॉलेट में आया है तब हम उसको आपके खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे या आपको बुला के हम पैसा दे देंगे। ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग पेशेंस रख के काम करेंगे तो किसी तरीके की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, चाहे कैसा भी कस्टमर हो उसको आप लोग हैंडल कर लेंगे। लेकिन इतना आप लोग ध्यान रखेंगे कि कभी भी विथड्रॉ होने के बाद अगर पैसा आपके वॉलेट में ऐड नहीं होता है तो आप कभी भी कस्टमर को कैश मत दीजिएगा। ठीक है ना? क्योंकि अगर आप कैश दे देंगे दोस्तों तो वो हो सकता है आपसे झूठ बोल जाए। ठीक है? आपको शॉप चलाना है तो आप विश्वसनीयता को बनाए रखेंगे, आप अपनी ईमानदारी को बनाए रखेंगे। लेकिन दोस्तों कस्टमर पता नहीं कहाँ का है, कहाँ का नहीं है, अगर वो धोखा कर गया तो आप लोगों के साथ में काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों जितना आप ट्रांज़ैक्शन करते हैं ₹150 का बेनिफिट आपको होता है, पता लगा 1000 10,000 रुपए का आपको नुकसान हो जाए। तो इससे आपको यहाँ पर बचने की आवश्यकता है और साथ ही साथ डिमोटिवेट नहीं होना है, पेशेंस रखना है। आपका बिज़नेस दोस्तों बहुत अच्छा है, सही तरीके से आप काम करेंगे तो निश्चित ही आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा।